एवरीवन, माय नेम इज सुगंधा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है फैशन ट्रेंड्स के बारे में, जो आपको 24 में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 24 के लिए फैशन ट्रेंड्स के बारे में ही बताया है, और ये भी बताया उस वीडियो में कि आप कैसे ट्रेंड में रहते हुए अपने लिए टाइमलेस पीसेस क्रिएट कर सकते हैं। और उसी का ये कंटिन्यूअस पार्ट है, पार्ट 2, और बहुत जल्दी पार्ट 3 भी आने वाला है। और उससे वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग कि फैशन ट्रेंड होता क्या है। बट ट्रेंड में ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ कपड़े जो हैं, कुछ आउटफिट जो हैं, कलर पैटर्न डिजाइन जो हैं, वो और कपड़ों से थोड़े से ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और जब कुछ चीजें फेमस होती हैं तो ऑब्वियसली हमें पहनना भी उन्हीं को पसंद होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े नहीं पहन सकते। आप सब कुछ पहन सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपको पहनना पसंद हो। और इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ऑन बट बेसिस मैं ये बोल रही हूँ कि 24 में जो है वो ये सब ट्रेंड जो है वो आने वाले हैं या आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका बेस है डिजाइनर की कलेक्शन। सबसे पहले मैंने डिजाइनर की कलेक्शंस को देखा जो रिसेंटली उन्होंने लॉन्च करी है। उसमें किस तरह के कलर पैलेट यूज किए हैं, किस तरह का फैब्रिक है, डिजाइन है, या वो किस तरह के आउटफिट जो है वो बना रहे हैं। उसके अलावा मैंने मार्केट रिसर्च किया है, यानी कि मार्केट में जाके खुद देखा है कि एक्चुअल में मार्केट में मिल क्या रहा है, लोगों को क्या पहनना पसंद है, लोग किस तरह के कलर पहनना पसंद कर रहे हैं, कौन सा कलर डिमांड में है। उसके अलावा मैंने शॉपकीपर से बात करी कि उनके पास किस तरह के कस्टमर डिमांड लेके आते हैं, उनको क्या चाहिए होता है। और ये भी जाना कि आने वाले टाइम में यानी कि समर में उन्होंने क्या प्रिपरेशन करके रखी है, समर के लिए उन्होंने किस तरह के कपड़े ऑर्डर करके रखे हैं, कौन सा कलर पैलेट यूज किया है, या कौन सा डिजाइन इस साल जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। एक बात से आप मेरे साथ भी एग्री करोगे कि जब भी कोई डिजाइनर अपनी कलेक्शन लॉन्च करते हैं, हमें सबसे पहले वो मूवीज में देखने को मिलती है, उसके बाद टीवी एक्ट्रेसेस उन्हें फ्लॉन्ट करती हैं, और इस तरह से मार्केट में जो है वो डिमांड बढ़ती है उन कपड़ों की, और शॉपकीपर भी उन्हीं को ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से मार्केट में ट्रेंड जो है वो फ्लोट होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली डिजाइनर की कलेक्शंस और मार्केट में जो शॉपकीपर कपड़े बेच रहे हैं, जो उनके पास जो डिमांड आ रही है उसी के बेस पे वो कपड़े बेचते हैं। तो ऑब्वियसली वो ही ट्रेंड जो है वो मार्केट में आपको 24 में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो टोटली उसी के बेस पे है। इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में आपको किस तरह के कपड़े, कलर, डिजाइन, पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेंडिंग कलर फॉर 24। कौन सा कलर 24 में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, या डिजाइनर ने कौन से कलर पैलेट में जो है वो अपने आउटफिट लॉन्च करे हैं या अपनी कलेक्शन लॉन्च करी है। तो इस साल आपको बहुत ज्यादा मेटालिक्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस साल गोल्डन कलर के आउटफिट, सिल्वर कलर के आउटफिट जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। फुल ऑन गोल्डन साड़ीज, लहंगा, सिल्वर साड़ीज, गाउन, लहंगास आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम कंपैरिजन की बात करें गोल्ड और सिल्वर में से कौन से ज्यादा जो है वो ट्रेंड में रहने वाला है, तो सिल्वर इस साल बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है, ह्यूज ट्रेंड में रहने वाला है। बट ओल्डन डेज में क्या होता था कि हम अगर कोई गोल्डन आउटफिट पहन रहे हैं, लहंगा साड़ी पहन रहे हैं, तो उसके साथ हम सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर का कुछ भी पहनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि गोल्डन के साथ सिल्वर जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। बट जब मैं डिजाइनर की कलेक्शन देख रही थी तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे आउटफिट जो डिजाइनर ने बनाए हैं वो सिल्वर और गोल्डन को कंबाइन करके बनाए हैं, और एक्चुअल में वो अच्छे भी दिख रहे थे। तो आपको जो है वो आने वाले टाइम में यानी कि 24 में इस तरह के आउटफिट भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको व्हाइट, बेज और म्यूटेड शेड भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कलर पैलेट जो है वो है पेस्टल कलर, जो कि नया नहीं है, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इस साल भी वो कंटिन्यू करने वाला है। आपको इस साल भी पेस्टल कलर में बहुत ज्यादा जो है वो आउटफिट देखने को मिलेंगे। जब मैं मार्केट में गई तो मैंने मोस्टली शॉप के बाहर देखा कि जितने भी डमे होते हैं उन पे जो आउटफिट है या तो मेटालिक्स हैं या तो पेस्टल कलर के हैं, और शॉपकीपर ने मुझे बताया कि यही डिमांड में है, तो ऑब्वियसली वो लोग डिस्प्ले करेंगे। लोग बहुत ज्यादा पेस्टल और मेटालिक्स को पसंद कर रहे हैं, तो इस साल जो है वो ये कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो समर के लिए हमने कलर पैलेट चूज करा है, और जो समर के लिए हमने जो कपड़े ऑर्डर करे हैं वो इसी पैलेट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर करे हैं। तो आने वाले 8-10 महीने तो ये कलर कहीं नहीं जाते। तो ऑब्वियसली अगर 8-10 महीने की बात कर रहे हैं तो 24 में आपको यही कलर देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके अलावा एक कलर
अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो है डार्क शेड की। हम अगर हम बात करें, वो है डीप वाइन शेड। ऑलरेडी विंटर के जितने क्लोथिंग पीसेस हैं, लाइक साड़ी, सूट्स और लहंगा, अगर आप वेलवेट में देखोगे स्पेशली, आपको डीप वाइन शेड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ दिखेगा। और आने वाले टाइम में भी जो है वो ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। इवन कि अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, लोग जो हैं वो रेड से भी ज़्यादा इस कलर को अब जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। इस कलर को पहनना उनकी फर्स्ट चॉइस बन गया है। अब मैंने डिज़ाइनर की कलेक्शंस में भी कुछ ऐसी साड़ीज़ देखी हैं जो फुल ऑन डीप वाइन शेड में हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ऑब्वियसली 24 में आपको मेटालिक, पेस्टल और डार्क शेड की बात करें तो डीप वाइन शेड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको फुटवेयर भी जो हैं वो मेटालिक्स में देखने को मिलेंगे। बट एक डिज़ाइनर है अपराजिता तूर करके, उनके मैंने फुटवेयर कलेक्शंस देखी, तो उन्होंने रिसेंटली आई थिंक 1 वीक अगो या 10 दिन पहले अपनी रिसेंट कलेक्शन लॉन्च करी है फुटवेयर की। तो उन्होंने उसमें गोल्डन कलर के फुटवेयर लॉन्च करे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फुटवेयर देखने में लग रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश से लग रहे हैं। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि उससे पहले उन्होंने कौन सा कलर पैलेट यूज़ किया था, तो उससे पहले उन्होंने पेस्टल कलर के फुटवेयर लॉन्च करे थे, जो कि अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी ने भी उन्हें स्टाइल किया है उनके फुटवेयर को। तो रिसेंटली उन्होंने मेटालिक्स में अपने फुटवेयर लॉन्च करे हैं। तो ऑब्वियसली 24 जो है इट ऑल अबाउट मेटालिक, पेस्टल्स एंड अगर हम डार्क शेड की बात करें तो डीप वाइन शेड जो है वो ट्रेंड में रहने वाला है। ट्रेंडिंग वर्क फॉर 24 बट जब भी हम कोई आउटफिट लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कलर तो देखते ही हैं, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस पे काम कौन सा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं 24 में कौन सा काम आपको जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे हम बात करते हैं गोटापट्टी वर्क, जो कि रिसेंटली इतना ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है कि अगर आप सूट्स देखो, साड़ीज देखो, लहंगा देखो, आपको सब पे गोटापट्टी का वर्क मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। एक ट्रेडिशनल सा लुक क्रिएट कर देता है आउटफिट के लिए। स्पेशली अगर मैंने अभी विंटर की कलेक्शंस देखी, उसमें चाहे वेलवेट के सूट्स हैं, साड़ीज हैं, सिल्क के सूट हैं, सब में गोटापट्टी वर्क हुआ रहा है। तो आने वाले टाइम में भी आपको ये वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये ट्रेंड में आया है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है पूरे साल के लिए। तो गोटापट्टी का वर्क आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है सीक्वेंस वर्क। सीक्वेंस वर्क कोई नया नहीं बोल सकते हम उसे, ये पहले भी पिछले साल भी ट्रेंड में था, बट इस साल ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ट्रेंड में रहने वाला है। क्योंकि अगर मैंने जैसे कहा कि मैंने डिज़ाइनर की कलेक्शंस देखी, मार्केट में खुद जाके देखा और शॉपकीपर से बात करी, तो मुझे एक ही चीज़ मिली कि सीक्वेंस का वर्क जो है वो ह्यूज 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 ट्रेंड में रहने वाला है। डिज़ाइनर ने फुल ऑन कलेक्शंस जो है, स्पेशली ब्लाउजेज हो गए या फुल ऑन साड़ी, जैसे गोल्डन मेटालिक्स मैंने आपको बताया, तो उसमें उन्होंने सीक्वेंस का यूज करा है। सीक्वेंस गोल्डन कलर की साड़ीज आपको दिखेंगी, लहंगाज आपको दिखेंगे। तो सीक्वेंस का वर्क जो है वो इस साल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न, बट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के लहंगाज, ज्योमेट्रिकल पैटर्न की साड़ीज और ब्लाउजेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस वर्क में, बट एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। तो इस साल आपको जो वर्क देखने को मिलेगा वो मिलेगा गोटापट्टी का वर्क, सीक्वेंस का वर्क और जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, उसमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो 24 में ये 3 तरह के काम हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एम्ब्रॉयडरी भी इस साल आपको बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रेंड में देखने को मिलेगी। ट्रेंडिंग फैब्रिक फॉर 24 बट अभी हमने बात करी कि कौन से वर्क जो है वो 24 में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं, बट वो कौन से मटेरियल पे ट्रेंड पे रहने वाले हैं, कौन सा मटेरियल ऐसा है जो इस साल ट्रेंड में रहने वाला है। गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो नेट का मटेरियल पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इस साल नेट का मटेरियल बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। बट नेट का मटेरियल और उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क और उसके साथ मेटालिक्स जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। डिजाइनर ने अपनी पूरी की पूरी कलेक्शन जो है वो नेट के मटेरियल पे लॉन्च करी है, उसके ऊपर उन्होंने सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मेटालिक शेड्स यूज करे हैं। तो इस साल नेट का मटेरियल बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रेंड में रहने वाला है। अगर आपको लास्ट ईयर याद हो तो ऑर्गेन्जा का मटेरियल बहुत ज्यादा फेमस था, राइट, बहुत ज्यादा साड़ीज फेमस थी लास्ट ईयर ऑर्गेन्जाज की, लहंगाज की, बट जब मैंने शॉपकीपर से बात करी कि हाउ कम सडनली एकदम से ऑर्गेन्जा जो है वो इतना कम डिमांड में हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमें कस्टमर से एक फीडबैक मिली कि ऑर्गेन्जा का जो मटेरियल होता है ना, इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एज कंपेरिजन टू नेट। सो इसलिए लोग जो हैं वो अब नेट का मटेरियल लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑर्गेन्जा स्टिल लोग खरीदते हैं, बट जितना वो लास्ट ईयर ट्रेंड में था उतना नहीं। अब लोग जो है वो नेट का मटेरियल लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
एंड बट और नेट का मटेरियल यूजली आपको जो है वो सीक्वेंस वर्क के साथ ही दिखेगा। बहुत ज़्यादा आपको साड़ीज उसमें दिख सकती हैं, लहंगाज उसमें दिख सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली जो एक अवार्ड शो था उसमें आलिया भट्ट ने अजरक प्रिंट की साड़ी पहनी हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता कि अजरक प्रिंट क्या होता है, तो इस तरह का प्रिंट जो आप फोटोज में देख रहे हैं, इस तरह का प्रिंट जो है वो अजरक प्रिंट होता है। वेरी एलिगेंट, वेरी प्रिटी, बट डिजाइनर ने इसमें एक ट्विस्ट देके रखा था, या उसमें एक एडिशन बोल सकते हैं कि ऑल ओवर जो है अजरक प्रिंट पे जो उन्होंने सीक्वेंस वर्क करके रखा हुआ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस साल जो है वो सीक्वेंस का वर्क बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला। हो सकता है नेट के अलावा आपको और मटेरियल में भी जो है वो सीक्वेंस का वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये जो 24 है ना, नेट के मटेरियल, सीक्वेंस का वर्क और मेटालिक्स का साल है। तो ये जो तीनों चीजें हैं कंबाइंड होके जो है वो इस साल बहुत ही ज्यादा आपको ट्रेंड में दिखने वाली हैं। नेक्स्ट मटेरियल जो आपको ट्रेंड में दिखने वाला है वो है टिश्यू का मटेरियल। बट टिश्यू का मटेरियल भी एक बहुत ही ज्यादा रॉयल फीलिंग देता है। अगर हम सूट्स की बात करें, साड़ीज की बात करें, लहंगाज की बात करें, तो टिश्यू का ये जो मटेरियल होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा एक रॉयल सी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो रिसेंटली जब मैंने आपको कहा कि मैं डिजाइनर की कलेक्शंस देख रही थी, तो तुम मुझे इतने ज्यादा लहंगास तो टिश्यू में नहीं दिखे, बट डिजाइनर ने क्या करा है, श्यामल एंड भूमिका एक डिजाइनर है, उनकी कलेक्शन में देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने लहंगा के साथ जो दुपट्टा देके रखा है वो उन्होंने टिश्यू का दिया है, और उस दुपट्टे पे जो वर्क होके रखा है वो है गोटा पट्टी का वर्क। तो इस साल आपको जो है वो गोटा पट्टी का वर्क जो है वो दुपट्टों पे भी दिखेगा। और टिश्यू का मटेरियल आपको, अगर आप पूरा लहंगा उसमें नहीं देखोगे तो आपको उसमें दुपट्टा जो है वो टिश्यू का दिख सकता है। तो मैंने टिश्यू के सूट्स भी देखे हैं, और साड़ी भी, वो भी मेटालिक शेड में टिश्यू की, बहुत ही अच्छी रॉयल फीलिंग देती है, बहुत ही प्रिटी दिखती है। तो इस साल जो है वो टिश्यू का मटेरियल भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट फॉर 24 वो है इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न हमारे लिए कोई नई तो है नहीं, वो पिछले कई सालों से ट्रेंड में है, यानी कि पिछले 3-4 सालों से वो ट्रेंड कर रहे हैं, और इस साल भी वो कंटिन्यू होने वाले हैं। बट इस साल वो हैं वो एक ट्विस्ट के साथ कंटिन्यू होने वाले हैं, या बोल सकते हैं एडिशन के साथ कंटिन्यू होने वाले हैं। जितने भी हमारे इंडो वेस्टर्न आउटफिट होते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी लहंगा हो गए, गाउन हो गए, जंप सूट्स हो गए, या इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं, आप उनको देखोगे मोस्टली वो जो है वो आप केप के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जो है वो फैशन शोज को फॉलो करते हैं, तो रिसेंटली जितने भी फैशन शोज हुए हैं उनमें इंडो वेस्टर्न जो आउटफिट है मोस्टली आपको केप के साथ ही दिखे होंगे। और स्पेशली कंटेम्प्रेरी लहंगा जो है वो आपको एडिशनल दुपट्टा के साथ, यानी कि अटैच दुपट्टा के साथ दिखा होगा। तो जैसे गाउन हो गए, कंटेम्प्रेरी लहंगा हो गए, वो आपको अटैच दुपट्टा के साथ दिखने को मिल सकते हैं, या वो आपको केप के साथ देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉप फॉर 24, जी हाँ, पपलम टॉप जो है वो इस साल बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। पपलम टॉप आप लोगों के लिए कोई नए नहीं है, ये बहुत साल पहले भी ट्रेंड में थे। इफ हम नॉट रॉन्ग, ये 2019 भी इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे। हम लोगों ने हर चीज के साथ स्टाइल किया था, साड़ीज हो, लहंगाज हो, जीन्स हो, प्लाजोज हो, शराराज हो, हमने सबके साथ पपलम टॉप को जो है बहुत ज्यादा स्टाइल किया था, और ये लंबे टाइम तक ट्रेंड में रहे थे और दिखते भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो ये फिर से अब ट्रेंड में आने वाले हैं। इस समर के ये हाईलाइट होने वाले हैं पपलम टॉप। तो इस समर आपको बहुत ज्यादा जो है वो पपलम टॉप देखने को मिल सकते हैं। बट ट्रेंड का क्या होता है, ट्रेंड एक सर्कल में चलते हैं, घूम फिर के कुछ सालों के बाद आप देखोगे कि फिर से ट्रेंड वापिस आ जाते हैं। तो पपलम टॉप के साथ भी यही है, पपलम टॉप फिर से ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं, और इस साल एक ट्विस्ट के साथ ये ट्रेंड में रहने वाले हैं। पहले हम हर एक फैब्रिक में जो है वो पेप्लम टॉप को आपने देख चुके हो या आपने स्टाइल किया होगा, बट इस साल जो है जो लॉन्च होंगे वो होंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, या आप शेयर फैब्रिक भी बोल सकते हैं। उस पे आपको जो है वो एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और नेट का मटेरियल आपको जो है पेप्लम टॉप में देखने को मिलेगा। तो दिस समर जो है पेप्लम टॉप भी बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रेंड में रहने वाले हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग गाउन और लहंगाज फॉर 24 वो है हाई थाई स्लिट लहंगाज और गाउन। अगर आप देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी लहंगाज हो गए, हमारी कॉकटेल पार्टी वेयर्स या एंगेजमेंट लहंगाज या गाउन जो होते हैं, इस साल आपको जो है वो हाई थाई स्लिट के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी डिजाइनर ने इसी तरह के जो गाउन है वो लॉन्च करे हैं। जब डिजाइनर कुछ लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं और वो ट्रेंड में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। तो इस साल आपको जो है वो हाई थाई स्लिट गाउन हो गए, कंटेम्प्रेरी लहंगास हो गए, बहुत ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। अगर इस साल आपकी एंगेजमेंट है या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं, तो आपको जो
है वो हाई थाई स्लिट लहंगास में डेफिनेटली या गाउन में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, वो आपको एक डिफरेंट सा लुक दे सकते हैं, एक थोड़ा मॉडर्न सा थोड़ा सेक्सी सा लुक आप उनके साथ क्रिएट कर सकती हैं और वो ट्रेंड में भी रहने वाले हैं। तो इस साल के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं हाई थाई स्लिट गाउन और लहंगास। मोस्ट ट्रेंडिंग नेक डिजाइन फॉर 24 वो है डबल नेक डिजाइन। इस साल आपको जो है वो इस तरह का नेक डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में दिखने वाला है, चाहे आपके सूट्स हो, इंडो वेस्टर्न सूट्स हो, साड़ीज हो, लहंगा की चोलीज हो, इस तरह का नेक डिजाइन जो है वो आपको इस साल बहुत ज्यादा दिखने वाला है। ये पहले भी आपने देखा होगा बट इस साल जो है वो ये ट्रेंड करने वाला है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है। तो इस साल आप जो है वो अपने लिए इस तरह का नेक डिजाइन बनवा सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्लाउज सिलवा रहे हैं या अगर आप कोई अनारकली अपने लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको इस साल जो है वो इस तरह के नेक डिजाइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 24 में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।